Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma, and today in this video, we are going to interact with a great person, Mr. Raj Sahu, who is currently pursuing History Honours from Hindu College, Delhi University. In this session, we'll be asking many questions from him, especially in regard with history. So without wasting the time, let's start with this session and let's know more about Raj Bhaiya. Hello everyone, I am Raj Sahu. I basically belong to the historical town of Burhanpur in Madhya Pradesh. I did my high schooling from Indore, Choitram School Manik Bagh in Indore, and currently I am studying in second year at Hindu College, University of Delhi with BA Honours in History as my graduation course. I am a published poet and being published in 2 national and 1 international anthologies. You could read my work at www.writerscafe.org/rajmoksh. Also, I am the winner of World History Marathon Quiz conducted by Civil Services Club Forum in Bhopal, and also a National Spell Bee winner. I am also a bibliophile. I used to read books and also collect books, and I try to be a humanitarian to work for the causes of which usually being the plight of society, to work upon them. This is a good question, Dikshan, that how I managed to achieve this exceptional score. This score which I got in class 12th, the best score was 98%, and it was 97.4% actually. 1 mark I got increased while rechecking. So I would suggest that इसके लिए आप लोगों को मेहनत तो करनी ही है, साथ साथ में स्ट्रेटजी भी अच्छी रखनी है। स्ट्रेटजी ये होती है कि बच्चे यूजुअली सोचते हैं कि हम सिर्फ ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे और बोर्ड्स हम क्लियर कर लेंगे। अगर आपको टॉप करना है, खासकर आपको फुल ऑन फुल अगर लाने हैं, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसे बहुत डेप्थ में पढ़िए। करंट सिलेबस के हिसाब से और करंट पेपर पैटर्न के हिसाब से ये होने लग गया है कि चीज़ें जो है वो बहुत डेप्थ में पूछी जाने लगी है, बिकॉज यू नो दैट देयर आर मैनी MCQs टू बी asked in board examinations, and they used to check your in-depth knowledge, they used to check your comprehension, they used to check your application and practicality part. तो एप्लीकेशन पार्ट और प्रैक्टिकलिटी का जो पार्ट है वो इसमें कवर्ड होता है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता था कि मैं जब भी पढूँ तो अपने एनालिसिस पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखूँ, अपने फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखूँ, और इन सब को करते करते मैं ये सोचता हूँ कि आपकी राइटिंग स्किल बढ़ती चली जाती है। ज़रूरी ये है कि ह्यूमैनिटीज़ में, खासकर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, तो आपका राइटिंग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज़, जो कि सबसे अच्छा इंप्रेशन डालती है चेकर के ऊपर। दूसरे, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि वो क्रिस्टल क्लियर लगे। आप उसको आंसर्स बनाइए तो इंट्रोडक्शन लिखिए उसका, उसके पॉइंट्स बनाइए और कंक्लूजन के साथ उसको एंड कीजिए। पॉइंट्स भी अगर आप हेडिंग बना के डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। आप अपने सारे मेन पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है। आप जितना ईज़ी करते हैं एक चेकर के लिए कि वो किस तरीके से आपका पेपर चेक करेगा, तो उतना ही ईज़ी तरीके से वो आपको मार्क्स भी देता है। ठीक है, एक बार आप चेकर को ऐसे राइट मारने की आदत डलवा देते हो तो उससे जल्दी से क्रॉस नहीं निकलता। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा एक्सेप्शनल स्कोर चाहिए तो आपको एक्सेप्शनल मेहनत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यस, फॉर चैलेंजेस ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, एक्चुअली मैं जब था अपने हाई स्कूलिंग में 11th एंड 12th में, तो मैं चौइथराम स्कूल के हॉस्टल में रहता था। मेरे पास अपना कोई पर्सनल डिवाइस नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन, ना ही अपना कोई सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर, और जिसमें कि मुझे इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिले।
मैं यूजुअली कोशिश हमारे हॉस्टल में होती थी कि 2-3 पीसीस लगे होते थे, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होता था और आपको जो है अपने हॉस्टल आवर्स जब आप पढ़ते हो तभी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। दो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थे हॉस्टल में बिकॉज ऑफ माई स्कोर एंड बिकॉज ऑफ माई मेरिट्स वार्डन के। बट वॉट डिफ़िकल्टीज रियली आई फेस इज़ दी क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। कई बार बच्चे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होती है। मेरा ये हमेशा से कोशिश रहती थी कि मैं क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा क्लियर करूँ। अगर आप मैं कई बार मुझसे पूछा जाता है और मुझे मेरे पीयर्स भी पूछते हैं कि आप कब तक पढ़ते थे और क्या करते थे। मैं रियली कहूँ कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रखते हैं, अगर आपका एनालिसिस पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इतनी मेहनत लगेगी। ठीक है, फिर आपको राइटिंग पार्ट पे काम करना है, ये चीज़ ज़रूरी है। तो मैं मानता हूँ कि एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बच्चे जो है यूजुअली फेस करते हैं चैलेंजेस। और जो चैलेंजेस मुझे फेस हुई क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा निकलने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं एक्स्ट्रा नॉलेज में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। मैं अपने आंसर्स को सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी तक लिमिट नहीं रखता। मैं इसलिए जब मुझे एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे पास इंटरनेट नहीं हो पाता था क्योंकि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था। तो मैं ये करता था कि या तो स्कूल चले जा हमें स्कूल में जो है वो कंप्यूटर लैब अवेलेबल करवा दिया जाता था, तो हम उस पे जाकर एक्सेस कर लिया करते थे इंटरनेट को। या फिर जो हॉस्टल में रखे होते थे कंप्यूटर, उससे एक्सेस कर लिया करते थे। और कभी कभी तो हमारे पास जो है हम अपना फ़ोन भी छिपा के रखा करते थे। तो अगर जब वार्डन सो जाया करता था, रात हो जाती थी, 12-1 बज जाते थे, 11-12 बज जाते थे, तो उसी का वाईफ़ाई हुआ करता था एंड उसी के वाईफ़ाई से भी इंटरनेट को एक्सेस करते थे। तो इसी तरीके से जो है हमारे ये 12th की क्लास बीती। एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन, मैं मानता हूँ कि अगर बोर्ड में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी जो है वो मोर देन इनफ होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, आपकी धर्म पुस्तक है भैया, आप उसको पढ़िए अपने बोर्ड्स के लिए, वो बहुत है ह्यूमैनिटीज़ में। बट मैं मानता हूँ कि नॉलेज के थर्स्ट के लिए, अगर आपको नॉलेज का थर्स्ट क्वेंच करना है तो उसके लिए कोई एक बुक जो है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो कई सारे प्रिपरेशन के सोर्सेज होते हैं आपके पास। जैसे कि मैं हिस्ट्री का हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास एंशियंट हिस्ट्री के लिए इंडियाज़ एंशियंट पास्ट है, डॉक्टर आर एस शर्मा की बुक है। मिडीवल के लिए हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया सतीश चंद्र की बुक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र की बुक है। और भी एन नंबर ऑफ बुक्स है आपके पास। इवन आप लोग ये देख सकते हैं कि टिपिकली इंटरनेट की आप मदद ले लीजिए, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है आपको। पॉलिटिकल साइंस की भी बुक्स होती है। बुक्स रिफ्रेशर्स तो बहुत सी आती है, बट मुझे रिफ्रेशर्स की कमियां ये दिखती है। चाहे आप वीके पब्लिकेशन की रिफ्रेशर्स देख लीजिए या दूसरे पब्लिकेशंस की जो कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड सो ऑन, उनमें एनसीईआरटी का कंटेंट ही अधिकतर 80% होता है। 20% वो एक्स्ट्रा अपने बुक में छाप देते हैं और वो उसको पब्लिश कर देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप एक्सटर्नल सोर्स पे जाना है तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, आपको ये नहीं कह रहा आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, पर उसके लिए आप अपने इंटरनेट खोजिए अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो। क्योंकि एनसीईआरटी में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाए, कई बार वो आपको अधूरे चीज़ों में छोड़ देता है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंटरनेट पर रिलाय हो सकते हैं और आप देखिए कि आप कौन से सोर्सेज को डील कर रहे हैं। ठीक है, आप एक ट्रस्टेड सोर्स को देखिए, ट्रस्टेड साइट्स पे जाइए। एसेंशियली तो रिक्वायर्ड नहीं है ये कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज को लीजिए। अगर आपके जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री नहीं पसंद लेकिन पॉलिटिकल साइंस पसंद है, तो आप हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक कीजिए, उतना ही बहुत है। क्वेश्चन जो है वो कोई भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता, मैं आपको ये मतलब गारंटी करता हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे जाए और वो एडिशनल मटेरियल्स पे जाए जो कि सिलेबस के साथ आपको दिए जाते हैं, सप्लीमेंट किए जाते हैं। उसके अलावा जो है ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको पढ़ना है, और आप एनसीईआरटी के अलावा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। कोविड-19 की महामारी से एग्ज़ाम के पैटर्न पे तो बिल्कुल चेंज आया है। उन्होंने पैटर्न को ईज़ी बनाने के लिए उन्होंने आपको एमसीक्यूज़ ज़्यादा कर दिए हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर दिए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए। बट मैं कहूँगा कि ये ईज़ी होने से ज़्यादा और टफ़ हो चुका है बच्चों को। ठीक है, एग्ज़ाम आपको अब लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखना है ज़्यादा, बट अब आपको उतना ही डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो मैंने देखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स जितने भी देखे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको सुपरफिशियली ही मिल जाए।
कई रीज़न असर्शन पे क्वेश्चंस हैं, कई आपके एनालिसिस पे क्वेश्चन है, आपके हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चेक करने वाले के लिए क्वेश्चंस है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपका पेपर का पैटर्न, आपको लिखना कम है, उसकी मेहनत कम है, लेकिन अब आपको पढ़ना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, याद ज़्यादा रखना है, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। बाकी अगर मैं कहूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न के लिए कोविड-19 के वक्त पे जो मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, वो ये भी है कि एग्ज़ाम आगे भी असेसमेंट का क्राइटेरिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी पे आ रहा है। ठीक है, और आपका जो असेसमेंट है वो लॉजिक पे, आपके एनालिसिस पे, इंटरप्रिटेशन पे, एप्लीकेशन पार्ट पे, प्रैक्टिकलिटी जो मैंने अभी बताई इसके पहले भी, उन सब पे ज़्यादा फोकस कर रहा है सीबीएसई। और उसके आगे के करिकुलम में और उसके पेपर के पैटर्न में भी आपको ये देखने को मिलेगा। सो ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया। इसके लिए मैं यही टिप दूंगा कि आप लोग डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़िए, हर फैक्ट ध्यान रखिए। हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि आपको डेट्स याद रखनी, डेट्स बहुत कम पूछी जाती है, और डेट्स पे वो आइंस्टाइन वाले नोशन रखता है सीबीएसई कि भाई हम एनालिसिस पार्ट पे ध्यान दें, हम रीज़न पे ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग मरे और कब हुआ कोई युद्ध, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये है कि आप थोड़ा उसको ध्यान रखिए, उसकी टाइमलाइन को ध्यान रखिए कि आप एनाक्रोनिस्टिक ना हो जाए, आप कोई भी फील्ड में से कोई भी फील्ड पे ना चले जाए। ठीक है, कोई भी टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड पे ना चले जाए, इसके लिए। सो ज़रूरी ये है कि कोविड-19 के टाइम पे आपको डिटेल स्टडी कीजिए बुक की, और आप नोट्स बनाइए, तो अपने सारे फैक्ट्स को उसमें नोट करते चलिए। फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। Yes, really it is an interesting question, Dikshant, that how to make this subject really interesting for students. क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि हिस्ट्री इज़ जस्ट सिनोनिमस विद डेट्स, ये राजा आया, ये राजा ने ये युद्ध लड़ा और वो मर गया इस टाइम पे, इनकी ये कहानी है। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा पॉलिटिक्स की कहानी नहीं, हिस्ट्री आम जनता की भी उतनी ही कहानी है। हिस्ट्री जो है वो हम सबकी कहानी है। आपका अभी ही बीता हुआ पल जो है वो भी एक इतिहास बन जाता है। तो इतिहास हमें पढ़ना ही इसलिए है कि हम अपने पास्ट को समझ सकें, कि हम अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को बेहतर बना सके, इस कारण से। जैसे कि एक स्पेनिश फिलोसोफर जॉन संताइना ने कहा है कि भैया दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट, दे आर कंडेम टू रिपीट इट। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं करना है कि आपको अपने पास्ट की गलतियों को सुधारना है, इसलिए आपको उसको पढ़ना है। तो ज़रूरी ये है कि आप उसके लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या कीजिए कि आप डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखिए, आप वीडियोस को देखिए। जो यूट्यूब पे आजकल काफ़ी एनिमेटेड वीडियोस आ चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इवन ये भी है कि एनालिसिस पार्ट पे ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फैक्ट याद रहे, आप एनालिसिस पार्ट पे ध्यान दीजिए, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। आप सोचिए कि ये पार्ट से किस तरीके से हम जुड़ चुके हैं, कि कोई हिस्सा कोई दुनिया में हो रहा है तो दुनिया के किसी और हिस्से पे भी फ़र्क डाल सकता है। ठीक है, तो आपको जैसे कि अफ्रीकन स्लेव ट्रेड में बताऊँ जो हो रहा है, तो अफ्रीका में जो है स्लेव्स को लाया जा रहा है वहाँ से, और अमेरिका के प्लांटेशन फार्म्स में काम करवाया जा रहा है। और आप देखिए कि आज जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, और ये जो कैरिबियन आइलैंड्स पे जो टीम है, जिसको आप वेस्ट इंडीज़ जिसको चीयर करते हो, तो उसके जो लोग हैं, उसके जो क्रिकेटर्स हैं, वो वही सब लोग हैं, उनके ही डिसेंडेंट्स हैं, जो कि कभी वहाँ पे आए थे काम करने के लिए। आपको ये बात सुन के ऐसा अजीब लगता होगा, या आप देखिए कि वेस्ट इंडीज़ के कई क्रिकेटर्स के और कई आपको जो इन कैरिबियन आइलैंड्स के लोगों के नाम जो है वो थोड़े इंडियन लगेंगे। ठीक है, जैसे कि वी.एस. नायपॉल को देख लीजिए, सुनील नरेन को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से भी यूपी से, बिहार से जो इंडेंचर्ड लेबर वहाँ पे गए, उनके डिसेंडेंट्स जो है वो आज वहाँ पर है, एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनका कल्चर जो है वो वेरी इंडियनाइज्ड है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट दिखाती है, तो आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, और हिस्ट्री को एक वर्ल्ड लेवल पे पढ़िए। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कोई एक नेशन की नहीं होती, हिस्ट्री इंसानों की होती है, और इंसान पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो किसी जगह का कुछ इम्पैक्ट दुनिया में ज़रूर पड़ता है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइज नेचर कोई मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, ये एक पुराना फिनोमिना है। तो ये कहीं ना कहीं आप अगर इसको कंट्रीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि यहाँ पर अगर ये हो रहा है तो दूसरी जगह ये हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। आप बिल्कुल जानिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा है,
तो जब मेटल की कमी पड़ रही है तो टिस्को जो हमारी टाटा एंड स्टील कंपनी वो वहाँ पे उसको पहुँचाने में मदद कर रही है। सो कहीं से दूसरी जगह से कौन सी जगह कहाँ लिंक हो सकती है, इस पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए। टेडेड है, साइट है जो आप इसको आप देख सकते हो, यूट्यूब का चैनल है सॉरी, आप उसको देख सकते हो। फिर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे कि किंग्स एंड जनरल्स है, सिंपल हिस्ट्री है, वियर्ड हिस्ट्री है। अब ऐसे बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे, इनके थोड़े एनिमेशन के वीडियोस आपको ज़रा इंटरेस्ट दिला सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। इवन आप मुझसे भी कभी मिलिए है, मुझसे भी अगर हिस्ट्री पढ़ के देखिए, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों में उस चीज़ को इग्नाइट करूँ, उनके लूप होल्स निकालूँ और कोशिश करूँ कि कहाँ बात नहीं बन रही है, कि हम हिस्ट्री का इंटरेस्ट उनमें डाल सकते हैं। यस, फॉर हिंदू कॉलेज की DU चूज़ क्यों किया, हिंदू कॉलेज चूज़ किया, बेसिकली फ्रैंकली मैं बताऊंगा कि क्लास 12th में मैंने इतनी मेहनत की है कि मुझे ऐसा लगता था कि यार इसका कुछ ना कुछ नतीजा जो भी निकले तो इसके नतीजे पे ही एडमिशन हो जाए। मेरा लिटरली मन नहीं था कि मैं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँ, इस कारण से नहीं कि मुझे डर था सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब हमने इतनी मेहनत 12th में की है, अगर परसेंटेज इतने अच्छे आने का विश्वास है, तो फिर अब क्यों हम कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसके लिए भी वो भी इतने कम टाइम में जिसमें भारत के इतने सारे बच्चे बैठने वाले हैं। तो मुझे ये लगा कि वो मतलब मेरे हिसाब से कोई लॉजिकल नहीं लगा मुझे कभी। सो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे जो है वो DU में ही लेना चाहिए। तो अर्लियर आई वाज़ थिंकिंग ऑफ स्टीफेंस और मैंने ट्राई भी किया था उसमें, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर स्टीफेंस, और मेरा हिंदू में उसके पहले एडमिशन हो गया था, फिर भी मैं स्टीफेंस का परस्यू कर रहा था। और बट अब मुझे लगता है कि देखिए, कॉलेज कुछ भी हो, आपको फैकल्टीज़ देखना चाहिए। मैं लिटरली कहूँगा आपको, ये हिंदू कॉलेज में होकर मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज से मतलब नहीं होता। कॉलेज का रेपुटेशन वो सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू है कि भाई हम स्टीफेंस में हैं, हम मिरांडा में हैं, हम हिंदू में हैं। मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको, आप सेकंड ईयर तक आते आते, फर्स्ट ईयर के लास्ट तक आते आते आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फैकल्टीज़ मैटर करती है। प्लीज़ देखिए, प्लीज़ ये सर्च कीजिए कि आप जो रिस्पेक्टेड फील्ड में जाना चाहते हैं वो इसकी फैकल्टी पर्टिकुलर कॉलेज में कैसी है। कॉलेज एक्सपीरियंस के रिलेटेड मैं अगर बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहा, मतलब ऑन कैंपस कॉलेज का 7-8 महीने रहा, क्योंकि उसके बाद कोरोना पेंडेमिक आ गया और हर कुछ चीज़ ऑनलाइन होने लगी, वर्चुअल मोड में होने लगी। सो कॉलेज एक्सपीरियंस तो ज़्यादा नहीं रहा, हम सीख ही रहे थे, हम ढल ही रहे थे, अपने आप को कस्टम कर रहे थे और फिर ये सब चीज़ें हो गई। सो यस, कैंटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कॉलेज का। मुझे भी याद है कि जब लेक्चर्स कंटिन्यूस होते थे तो मुझे बहुत भूख लगती थी, तो मैं कैंटीन चला जाता था और आई यूज़ टू ईट एग रोल और दैट नान और शाही पनीर, विच इज़ रियली रियली पॉपुलर डिश इन एट हिंदू कॉलेज कैंटीन, ये सब चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा कि कॉलेज लाइफ में अगर आप एंटर करते हो तो एक सबसे बड़ी टिप मैं दूंगा। आपको पता है DU में अगर आप एंटर करते हो तो आपकी परसेंटेज 90 प्लस ऑब्वियस सी बातें हो गई ही, तो आप एक टॉपर की कैटेगरी में आओगे। बट मैं टिप ये दूंगा कि जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, वो टॉपर का टैग अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देना और आप एक लर्नर बन के जाइए कॉलेज में। आप भूल जाइए कि आपकी क्या, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सेल्फ एस्टीम खो दीजिए या कॉन्फिडेंस खो दीजिए, लेकिन आप भूल जाइए आपकी पास आइडेंटिटी क्या रही है। अब आप कोशिश कीजिए कि आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको यहाँ से एक नई तरीके से आइडेंटिटी बनानी है। ठीक है, सो ये अगर आप सोचेंगे तो आप पीछे कभी नहीं हटेंगे। आप इस तरीके की आइडेंटिटी डेवलप कीजिए। मैं भी जहाँ भी जाता हूँ, जिस नए इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, मैं अपनी पास्ट आइडेंटिटी को कैरी नहीं करता, पास्ट स्किल्स को कैरी करता हूँ और वहाँ पे एक नई आइडेंटिटी बनाता हूँ। मैं आपको भी यही टिप दूंगा कि भूल जाइए, बिल्कुल हम्बल हो जाइए, क्योंकि कई बच्चों को देखा है मैंने जो कि ह्यूमिलिटी नहीं रख पाते और फिर 99% होते हैं, कईयों के 100 भी होते हैं, बट अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर पाते, वो अपना उस टैग से, उस ईगो से बाहर नहीं निकल पाते। आप प्लीज़ इससे बाहर निकलिए और भूल जाइए कि आपके क्या मार्क्स रहते, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। अब आप देखिए कि आपको इस कॉलेज में, आप जिस सब्जेक्ट के लिए आया है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें आपको कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और उसको कितना अच्छी तरीके से ग्रास्प करना है। यस, फॉर एक्कोलेट्स एंड गोल्स तो मैंने बताया ही है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री मैराथन क्विज का विनर रहा हूँ, विज नेशनल स्पेल भी में मेरा AIR 25 रहा है, मेरी बुक्स जो है
वो मेरी पोएम्स जो है वो एंथोलॉजीज़ में छपी हुई है, वेबसाइट पे छपी हुई है, इवन कई पोइट्री कॉन्टेस्ट का मैं विनर रहा हूँ। डिबेट कॉम्पिटिशन्स जितने भी इंटर स्कूल हुई है या स्पीच कंपटीशन हुई है, क्विजिंग कंपटीशन हुआ है, इनमें मेरे एक्कोलेट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। सो मुझे पता है इन एक्कोलेट्स पे डिस्कस करना पसंद नहीं, मैं आपको दिखता है मैं थोड़ा कतराता हूँ बिकॉज मुझे लगता है मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, सो मैं उस पर नहीं बात करता। यस, गोल के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा जो है गोल ये है कि मैं सिविल सर्विसेज में एंटर करूँ, बट वही उतना कि उस सीमित ना रहूँ। मेरा एक बड़ा गोल ये है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे जाऊँ और रियली ह्यूमंस के लिए, और स्पेशली इसमें ह्यूमंस ही नहीं, मैं तो गॉड की हर उस क्रिएशन के लिए कुछ करूँ, इवन एनिमल्स के लिए भी। स्ट्रे एनिमल्स को देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा दया आती है, सो उनके लिए भी मैं ज़रूर कुछ करूँ। तो आप भी अपना एक लाइफ का गोल बनाइए, और मैं मानता हूँ गोल अपने करियर को जिसके लिए आप कमाने के लिए बना रहे हैं वो एक अलग बात है, सबको पैसों की ज़रूरत है, वो सब ठीक है, बट मैं कहता हूँ कि एक ऐसा काम भी ढूंढिए जो कि आपको रियली इन्जॉयमेंट दे, आप उससे बोर ना हो, मैं ये कहूँगा। और इंसान बनने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो ये कहते हैं कि भाई मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद वही हमें उस मंजिल तक पहुँचा देगा जहाँ हम जाना चाहते हैं, अगर हम एक अच्छे इंसान बने रहे और डेडिकेशन से काम करते रहे तो। मेरा ये मानना है, और इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास है मेरा, क्योंकि अगर हम इंसान हैं और इंसानों को समझते चलेंगे तभी इस दुनिया को बहुत अच्छी जगह बना देंगे रहने के लिए। So therefore this was all about this session. I hope आपको जितने भी questions के आंसर मिले हैं they'll be really very beneficial for you and आपको help करेंगे आपके examination में. And thank you so much to Raj bhai also who came on Passion Studies and gave his valuable time from the busy schedule of studies, classes and many more things. यस दीक्षांत, इट वॉज़ एन एनरिचिंग सेशन। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं जो है वो क्लासेस लेता हूँ क्लास 12th के लिए, 11th के लिए, खासकर 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए। सो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है, खासकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और पढ़ाता हूँ, फाइन आर्ट्स पढ़ाता हूँ, फिज़िकल एजुकेशन, हिंदी भी मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो इन सब सब्जेक्ट्स की मैं एकेडमिक कोचिंग लेता हूँ। तो मेरा जो प्लान होता है वो पूरा मतलब आपका साल भर होता है, जब आप जो क्लास में रहते हो, 11th में हो 11th का पूरा साल, 12th में हो पूरा साल। सो मैं मेरी आप जो है मेथडोलॉजी, लेक्चर मेथड्स होते हैं और एनालिसिस पार्ट पे बहुत ध्यान देता हूँ। आपको साथ साथ में नोट्स भी बनवाता हूँ, सब बोर्ड के क्वेश्चंस जो है वो आपको बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम वीडियोस देखते हैं खूब सारे, हम फिल्म्स देखते हैं, ठीक है। इवन मेरा ये भी होता है कि अगर आला अभी तो चलो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर साइट्स विज़िट करवाने पर भी बहुत विश्वास रखता हूँ अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो, इन सब चीज़ों पे। और हम जो है वो मैप्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम कनेक्टिंग डॉट्स पे बहुत काम करते हैं, इस पे हम एक्स्ट्रा नॉलेज पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वोकैब्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे विश्वास कर रखता हूँ जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सो अभी हमारी क्लासेस ऑन है, अगर आप मिलना चाहे, बात करना चाहे किसी भी तरीके से इशू पे, तो आप कर सकते हैं बात। और व्हाट्सएप नंबर दीक्षांत दे ही देंगे मेरा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है raj_sahu_the_history_fanatic, ठीक है। आप लोग सर्च कर सकते हैं राज साहू द हिस्ट्री फैनेटिक, आपको मिल जाएगा, और आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि आप विश्वास रखिए अपने आप पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कई लोगों ने इसको पार किया। ये एक ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप पहली बार दे रहे हैं। यस, दीज आर ट्राइंग टाइम्स, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, और इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाए। मेहनत बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है, और बहुत ज़्यादा एनरिचिंग तरीके से की जा सकती है, इंटरेस्टिंग तरीके से की जा सकती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो आपको मुझसे पर्सनल लेवल पे जो बातें करनी है, और मुझसे अगर क्लासेस लेनी है, सीखना है, पढ़ना है, हम साथ में सीखते हैं, मेरा ये मानना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन गिवन अकाउंट्स पे। थैंक यू।